Important features of the simple harmonic motion. Important features of the simple harmonic motion are summarized as. सिंपल हार्मोनिक मोशन के इंपॉर्टेंट फीचर को इस तरह समराइज किया जाता है. अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन. ये एक बॉडी है, गोली है, बॉल है जो एक स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई है, रस्सी के साथ बंधी हुई है. इसकी ये मेन पोजीशन है. ये बॉडी हमेशा जो है अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन पर ही ऑसिलेट करती रहती है. ये नंबर 2 है. इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन. इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा इसकी ये मेन पोजीशन की तरफ होता है. एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होता है. नंबर 3 है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन. एक्सेलरेशन जो होता है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है इसके मेन पोजीशन के. दैट इज क्या है भाई, एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट द मेन पोजीशन. ये मेन पोजीशन है, इस मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो होगा और एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी है, इसमें एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम होगा. वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन. ये एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी है, इन पे जो है इसका एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम हो. इसके अपोजिट जो है वेलोसिटी की मूवमेंट है, वेलोसिटी की सिचुएशन है. इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन. इसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो है एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन. ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के. ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी होता है. एक के 5 नंबर होते हैं, एक के 4 नंबर होते हैं. इस तरह जिस क्वेश्चन के ये नंबर बने हुए होते हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. 4 पॉइंट बताए गए हैं. पहले पॉइंट पे बताया गया कि बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करती है. दूसरे पे बताया गया कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होता है. तीसरे पे बताया गया कि मैग्नीट्यूड जो एक्सेलरेशन का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मेन पोजीशन होता है, यानी मेन पोजीशन पे इसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे इनका एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होता है. इनकी वेलोसिटी जो है वो मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है. ये मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, इससे देख के आप सारा लिख सकते हैं. इसकी वेलोसिटी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होती है. डिफरेंट टर्म्स विच कैरेक्टराइज द सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये टर्म्स जो है हमें इसमें इस्तेमाल होती हैं. वाइब्रेशन क्या होता है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन. बॉडी ए से यानी ये गोली जो है ए पॉइंट से चले, ए से ओ की तरफ आए, ओ से बी की तरफ आए, बी से वापस ओ और ओ से वापस इस पॉइंट पे पहुंच जाए, तो ये इसकी वाइब्रेशन है, वन वाइब्रेशन. ये यानी ये जो गोली है पॉइंट ए से चली है, बी तक गई है, बी से वापस जब एक ए तक आई है तो ये एक इसकी जो सर्कुलेशन है, एक इसका जो कंप्लीट राउंड है उसको हम जो है वाइब्रेशन कहते हैं, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं. इसका टाइम पीरियड क्या है, इस गोली को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने और वापस यहां तक आने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते थे. टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. इस बॉडी को एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम लगता है दैट टाइम में बी कॉल्ड एज टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ द वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ द वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. हमने घड़ी पे टाइम नोट करना है कि 1 सेकंड के अंदर
ये कितनी वाइब्रेशन इसकी होती है, कितने ये चक्कर पूरे करती है। ये जितने चक्कर पूरे करती है उसको हमने इसके टाइम पे डिवाइड कर देना है। 1 सेकंड में जितने उसने चक्कर लगाए थे उसको हमने जो है उसको पूरा कर देना, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ द वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन मुकम्मल होंगे उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल होता है किसी अमाउंट को जो है मैग्नीट्यूड को ओवर की सूरत में लिखे, 1/2 जो है वो रेसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी 1/t, ये 1/t है। हमें जितने ये इसके फ्रीक्वेंसी होगी, जितने ये चक्कर लगाएगी, फर्ज के ये 20 फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो हम 20/60 लिख देंगे, वो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये वाला डिस्टेंस ए से ओ तक या बी से ओ तक का ये डिस्टेंस जो है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। डिस्टेंस ए से ओ तक या बी से ओ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस जो है एम्पलीट्यूड का कहलाता है वाइब्रेटिंग बॉडी। फिर एक दफा वाइब्रेशन होती है कि ये गोली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाए, बी से वापस पॉइंट ए तक आए, तो इसकी एक वाइब्रेशन है। अब एक वाइब्रेशन को यहां से यहां तक जाने के लिए जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी है कि 1 सेकंड के अंदर ये कितने चक्कर इसके पूरे हो सकते हैं, कितने ये राउंड लगा सकती है, उसको टाइम पे डिवाइड कर देते हैं। एम्पलीट्यूड है कि ये डिस्टेंस ए से ओ तक का डिस्टेंस या फिर ओ और बी के दरमियान का डिस्टेंस जो होता है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब एक यहां एग्जाम्पल है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल इंतहाई आसान होते हैं। नंबर 1, इस डाटा को पढ़ के हम ये वैल्यू जो है वो लिख सकें, इन वैल्यू को मुद्देनज़र रखते हुए हम इक्वेशन को पुट कर सकें। तो इसको प्लस माइनस करना आजकल इंतहाई आसान है, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ये सारी अमाउंट अगर आप दर्ज करते हैं तो उसका ये आंसर जो है कैलकुलेटर से निकल आता है। अब इन अमाउंट्स को सिंप्लीफाई करना जो है कैलकुलेटर के जरिए इंतहाई आसान है। फाइंड द टाइम पीरियड, टी हमने मालूम करना है, एंड फ्रीक्वेंसी, और हमने ये फ्रीक्वेंसी एफ मालूम करना है। अब सिंपल पेंडुलम का 1.0 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ कितनी है इस स्ट्रिंग की, इसकी लेंथ है 1 मीटर, ये लेंथ 1 मीटर है। जी जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, पुल है, इसकी वैल्यू अगर नहीं भी दी गई तो आपको ये याद होती है, जी की वैल्यू जो है 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फार्मूला ये लगेगा, ये हमने फार्मूला पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये फार्मूला पढ़ा है T = पाई L/G√। L की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने वैल्यू पुट करनी है। L की वैल्यू भी हमारे पास 1.0 है। G की वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट होती है 10.0 मीटर पर सेकंड। पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और 22/7, ये 2 से मल्टीप्लाई इसको किया है। अब 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसका जो है हमने अंडर रूट लेना है। इन दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा जो 1.99 सेकंड, 1.99 सेकंड जो है इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। अब इस टाइम पीरियड से हम क्या फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं, हमने फार्मूले में पढ़ा था T =
एफ इक्वल 1/t, 1/t। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, अब टाइम पीरियड हमारे पास कितना आया 1.99 आया है, 1.99 जो है लिखेंगे, हमने लिखना है 1 डिवाइडेड बाई 1.99, तो इसकी क्या आंसर आएगा 0.50 हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्स है, तो इसलिए इसका यूनिट लिख देंगे। सबसे पहले हमने इस डाटा, गिवन डाटा को जो है गौर से पढ़ना है, जो कुछ उससे मिले वो लिखना है। फाइंड द टाइम पीरियड हमने लिख देना है, यहाँ t इक्वल क्वेश्चन मार्क आगे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। सिंपल है पेंडुलम का हमने मालूम करना है, हमें पता है सिंपल पेंडुलम में ये फार्मूला है। 10 मीटर लॉन्ग है पेंडुलम जो है वो, इसकी ये लेंथ को बयान कर रहा है, पेंडुलम 10 मीटर लॉन्ग है। एट लोकेशन वेयर जी, इस पे जी फोर्स ऑफ अर्थ जो है इस पे जमीन की कशिश जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। एल की वैल्यू दे दी है 1 मीटर, जी की वैल्यू दे दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास टी मालूम करने के लिए, टाइम पीरियड मालूम करने के लिए 2 पाई एल ओवर जी है अंडर रूट इसका। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 है, ये पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 है, मल्टीप्लाई ये एल की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू 10 है, इनका अंडर रूट पहले हल करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये किसकी वैल्यू है, ये टाइम पीरियड की वैल्यू। अब फ्रीक्वेंसी का सिंपल पेंडुलम इज गिवन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम जो है वो गिवन फार्मूला ये है एफ इक्वल 1/t। अब 1 को डिवाइड करेंगे इस t पे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.50 हर्ट्स। तो ये एक न्यूमेरिकल जो है, इसी तरह के न्यूमेरिकल जो हैं हमारी एक्सरसाइज में भी पाए जाते हैं। पहले 2-3 जो है उनको इसी फार्मूले से हमने जो है सॉल्व करना है। थैंक यू।